दोस्तों 2002 के अंदर गुजरात में हुए कॉमनवेल्थ राइट्स और 2020 में दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए कॉमनवेल्थ राइट्स भारतीय इतिहास में दोस्तों सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक रहे थे। हाल ही में दोस्तों जो रामनवमी के अवसर पर काफ़ी सारे लोगों में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं, जहां पर काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड होते हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों ऐसा एक ट्रेंड सा चला हुआ था कि एक बहुत ही बड़ी भीड़ दोस्तों अपने हाथ में पत्थर, लाठी, तलवार लेके निकलती है और उस सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इन सांप्रदायिक दंगों के होने के पीछे एक्चुअल में कारण क्या होता है और इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस सांप्रदायिक दंगे में जो भी लोग भाग लेते हैं उनका कोई विशेष कारण नहीं होता है कि वे सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य निकलकर सामने आता है, ये बताते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है हिंदू को मारना या फिर मुस्लिम को मारना। और पिछले कुछ सालों में दोस्तों ये एक ट्रेंड सा बन गया है, जहां पर दोस्तों पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों 2900 से ज्यादा दोस्तों कॉमनवेल्थ राइट्स के केसेस इंडिया के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। तो अब दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट समझने की इस चीज को कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में दोस्तों इंडिया में कॉमनवेल्थ राइट्स हिंदू मुस्लिम राइट्स होने के पीछे के क्या कारण होते हैं। दोस्तों पहला जो कारण इन सबके पीछे बताया जाता है दोस्तों वो है कॉमनल माइंडसेट और हर्ट रियलिटी। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडियन लोगों का जो माइंडसेट होता है दोस्तों वो दोस्तों पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुका है। इनके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का पूरी तरह से विकास हो चुका है, जिसके कारण उनका एक ही लक्ष्य होता है हिंदू को मारना एवं मुस्लिम को मारना। क्योंकि दोस्तों आप एजुकेशन सिस्टम के पास देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों आपको ऐसा पढ़ाया गया है बचपन से कि दोस्तों मुस्लिम कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही बुरे होते हैं, जबकि ये रियलिटी एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। आप अगर हिस्ट्री के बुक के उठा को देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री के जब सेक्शन को देखते हो तब वहां पर आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि जो मुसलमान सम्राट होते हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं या फिर हिंदू मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है कि जो हिंदू सम्राट होते हैं या हिंदू राजा होते हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं या फिर मुस्लिम जितने भी मस्जिद वगैरह होते हैं उनको तोड़ते हैं। तो ये दोस्तों वास्तविकता से काफी ज्यादा परे है। जिसकी सच्चाई दोस्तों यही है कि दोस्तों मुस्लिम भी अत्याचार किए थे और हिंदुओं ने भी अत्याचार किया था, लेकिन दोस्तों इन चीजों से आपको इतिहास में काफी ज्यादा दूर रखा गया है, जबकि वास्तविकता काफी अलग है। और यही कारण है कि दोस्तों आपको एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनकर निकलकर सामने आता है कि आपका दोस्तों जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से कॉम्युनल होता जा रहा है। जब मैंने आपसे बात की दोस्तों कॉम्युनल माइंडसेट, तो मैंने आपसे एक वर्ड का यूज किया था जहां पर मैंने आपसे कहा था हर्ड मेंटलिटी के बारे में। दोस्तों भारतीय लोगों का दोस्तों मानसिकता के साथ साथ यहाँ पर इनके भावनाओं से खेलना भी काफी ज्यादा आसान होता है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई भी धर्म का ठेकेदार दोस्तों आसानी से भारतीय लोगों के भावनाओं के साथ खेल जाता है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, ऐसा भगत सिंह ने बहुत पहले अपने आर्टिकल में कहा था कि अगर किसी पीपल के पेड़ का टुकड़ा टूट जाता है तो हिंदू की दोस्तों फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, और अगर किसी मुस्लिम के ताजिया के एक टुकड़ा टूट जाता है तो उससे दोस्तों मुस्लिम या फिर अल्लाह दुखी हो जाते हैं या फिर अल्लाह गुस्सा हो जाते हैं। तो इस चीज से दोस्तों आप समझ सकते हो कि भारतीयों के लिए या फिर हिंदू या मुस्लिम किसी का भी दोस्तों किसी तरह से दोस्तों उसको फीलिंग को हर्ट करना बहुत ही आसान होता है। और इसी फीलिंग के दर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर चाहे वो सिख हो दोस्तों, वो जब अपने किसी धर्म के लोग को किसी भीड़ में जाते हुए देखता है तो वो भी दोस्तों उस भावनाओं में बह जाता है और वो भी दोस्तों उस भीड़ का हिस्सा बनता है, जिसके कारण दोस्तों भारत में आपको कॉम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। और इसके एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं दोस्तों, अभी जो खालिस्तान मूवमेंट आपको देखने को मिला था वहां पर आपने देखा कि बहुत सारे जो सिख भाई थे वे दोस्तों जो है खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कोई भी हो, उन्होंने जब अपने जाति के लोगों को उसमें जाते हुए देखा तो वो भी उस भीड़ में बह चले थे और उन्होंने भी दोस्तों कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने का फैसला किया था। दूसरा जो कारण इन सबके पीछे बताया जाता है दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों पॉलिटिकल लीडर्स को बताया जाता है। आज के समय में जहां एक और दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो दोस्तों हिंदू मुस्लिम राइट्स को कम करने के बजाय इस चीज को बढ़ावा देते हैं, जहां दोस्तों एक तरफ ऑपोजिशन दोस्तों इसको लेकर काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसके कारण दोस्तों हिंदू मुस्लिम आपको राइट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ नेता होते हैं जो कि दोस्तों धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अलग रखते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे नेता देखने को मिलेंगे जो धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ ऐड करके दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए हुए हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच दोस्तों भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम में दोस्तों दंगे आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा कारण तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यही होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के कारण आज कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़े कॉम्युनल राइट्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है दोस्तों वो होता है मीडिया को बताया जाता है। पहले के समय में दोस्तों अगर आप देखोगे तो दोस्तों न्यूज का काम हुआ करता था, अखबार इसका काम किया करते थे, लेकिन आज के समय में दोस्तों ये काम जो है पूरी तरह से मीडिया पर आ चुका है। आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं जो कि दोस्तों धर्म को लेकर बड़े बड़े डिबेट्स करते हैं। बहुत सारे दोस्तों डिबेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू मुस्लिम दरारों को बढ़ावा देता है। आज की जो मीडिया है दोस्तों जिसका मुख्य काम होता है लोगों को शिक्षित करना, लोगों को सच्चाई बतलाना, लेकिन दोस्तों आज कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिक चुकी है। और आज दोस्तों इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि धर्म को लेकर जितने सारी चीजें हैं
उनको टॉपिक को कवर करना, धर्म को लेकर बड़े से बड़े डिबेट करवाना जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में गहराइयां बढ़ती चली जाए। और दूसरी तरफ से बड़ी चीज निकल कर आती है, इनका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये केवल दोस्तों अपना जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं की तारीफ करती रह जाती है। और यही कारण होता है कि दोस्तों न्यूज मीडिया जो है आज के समय में दोस्तों आम जनता से काफी दूर चली गई है, जबकि दोस्तों मीडिया को हमेशा आम जनता से लगा होना चाहिए था। लेकिन आज के समय में दोस्तों ये केवल और केवल दोस्तों अखबारों में बोल्ड राइटिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है, केवल हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेकर या फिर कम्युनिटी राइट्स को चीजें देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों कम्युनिटी राइट्स को इंडिया के आधार बढ़ावा देने में दोस्तों सबसे बड़ा मेन रीजन निकल कर आता है। आज के समय मीडिया और सोशल मीडिया चीजों का देखने को मिलता है। आज के समय में सोशल मीडिया में दोस्तों आपको फेक वीडियोस दिखाए जाते हैं, जहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम को पीट रहा है, कोई मुस्लिम हिंदू को पीटता है, जिसके कारण जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये हर्ड मेंटेलिटी का काम होता है। और इन सब चीजों को देखकर ही दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है इस बाह में बढ़कर दोस्तों जो है वो भीड़ का हिस्सा बनता है और भारत में कॉमन राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। चौथा जो मेन रीजन निकल कर आता है दोस्तों, इकोनॉमिक फैक्टर को बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जहां पर भी दंगे आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो शहर दोस्तों काफी ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, काफी ज्यादा समृद्ध होता है। वे शहर दोस्तों स्लम ड्वेलर्स रहते हैं, जहां पर काफी सारे लोग गरीब लोग रहते हैं, काफी सारे झुग्गी झगड़े में लोग रहते हैं। उन्हीं सभी जगहों पर दोस्तों आपको इस तरह के कॉमन राइट देखने को मिलते हैं। और इन राइट्स में वही लोग आपको देखने को मिलते हैं जो कि दोस्तों कोई काम नहीं होता है, जो बेसिकली भूखमरी का शिकार है दोस्तों, गरीबी का शिकार है, जो कहीं ना कहीं बेरोजगार है, वही दोस्तों इस कॉमन राइट्स में हिस्सा लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा नेता दोस्तों हाथ में तलवार लेकर आया है हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट करने के लिए? या फिर कभी आपने किसी देखा है कि कोई न्यूज एंकर आपके सामने आता है हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए? ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसमें केवल और केवल दोस्तों आम जनता भाग लेती है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है इकोनॉमिक फैक्टर को। जब तक दोस्तों हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक किसी देश के अंदर दोस्तों आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, तब तक दोस्तों लोग जो है बिना किसी कारण के दोस्तों इन सब चीजों में हिस्सा लेंगे और फिर स्वरूप दोस्तों हमको इंडिया के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर दोस्तों कॉमन राइट्स देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर निकलकर सामने आता है। तो ये तो दोस्तों सांप्रदायिक दंगों होने के कारण निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका दोस्तों उपाय क्या हो सकता है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, जिससे हम कॉमन राइट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण या फिर उपाय निकलकर सामने आता है वो दोस्तों होगा कि हमें जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों क्लास कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना होगा। जो वर्ग है उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा कि वे ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो कि बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं, ये धर्म के ठेकेदार दोस्तों हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। दूसरी ओर दोस्तों न्यूज मीडिया के बारे में हम करना होगा कि जो न्यूज मीडिया होती है उनसे लोगों को जागरूक करना होगा कि वे जो है गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। तीसरी चीज दोस्तों, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके बहकावे में न आए या फिर उनके जो भड़काऊ भाषण होते हैं उनके भाके में ना आए। ऐसा दोस्तों हमें कहीं ना कहीं वर्ग जागरूकता फैलाना होगा। जब तक दोस्तों हम लोगों के अंदर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक दोस्तों ये भीड़ के प्रवाह में ये लोग बढ़कर जो है सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देंगे। जो मैंने मेन रीजन आपको बताया दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें समृद्धि करना होगा। देश में दोस्तों कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना होगा, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना होगा, तभी ये हो सकता है कि दोस्तों देश में सांप्रदायिक दंगे कम होंगे। नहीं तो दोस्तों ऐसे ही गरीब लोग, ऐसे ही गरीब किसान दोस्तों इन सब चीजों में भाग लेते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका मेन फैक्टर ही यही है। इकोनॉमिक फैक्टर दोस्तों सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है कॉमन राइट्स होने का। और जब तक दोस्तों हम किसी देश की आर्थिक अवस्था को ठीक नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कभी दोस्तों कॉमन राइट्स को खत्म करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से कॉमन राइट्स होते हैं और कॉमन राइट्स के सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया। लेकिन मेरी आपसे एक बहुत ही बड़ी विनती है कि आपके पास में अगर कहीं भी दोस्तों कॉमन राइट्स होता है तो आप उस चीज को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। आप दोस्तों इस धर्म के ठेकेदार के पास में या फिर जो रूलिंग पार्टी जो कि आपको इन सब चीजों के बारे में बहकाती है, या फिर जो न्यूज मीडिया आपको इस सब चीजों के बारे में बहकाती है, आप इस पर कभी भी ध्यान मत दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें केवल दोस्तों आम जनता की हानि होती है। बहुत सारे आम जनता मारे जाते हैं, बहुत सारे आम जनता इंजर्ड होते हैं। जो बहकाने वाला व्यक्ति होता है वो इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं आपसे और भी आगे वीडियो बनाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।